बड़ी खबर के प्रस्तुत करता है डॉक्टर ऑर्थो आयुर्वेदिक ऑयल एंड कैप्सूल, जोड़ों के दर्द की बेजोड़ दवा। सह प्रायोजक हैं पेट सफा आयुर्वेदिक चूर्ण, पेट सफा तो हर रोग दफा। MDH किचन किंग मसाला, बनाए हर डिश को खास लाइक मैजिक। असली मसाले सच सच, MDH। और नया दंत कांति सेंसिटिव, दांतों की सेंसिटिविटी में दे इंस्टेंट रिलीफ। मुख्यमंत्री जयराम ठाकुर का कांग्रेस पर तीखा जुबानी प्रहार, कहा वर्तमान में सबसे खराब दौर से गुजर रही है कांग्रेस। वहीं सीएम ने सुंदरनगर में 53 करोड़ रुपए के उद्घाटन और शिलान्यास कर प्रदेशवासियों को दी बधाई। विधानसभा चुनाव को लेकर गरमाई सियासत, बीजेपी ने छोटी काशी मंडी में किया कार्यक्रम का आयोजन। 24 सितंबर को पीएम मोदी करेंगे मंडी के ऐतिहासिक पड्डल मैदान का दौरा। भाजपा युवा मोर्चा की विशाल रैली को करेंगे संबोधित। नमस्कार, इंडिया न्यूज पंजाब हिमाचल पर आपका स्वागत है। मैं हूं आपके साथ तमन्ना अरोड़ा। खबरों की शुरुआत करेंगे इस वक्त की बड़ी खबर से। मुख्यमंत्री जयराम ठाकुर पालमपुर का दौरा करेंगे। 13 सितंबर यानी कल पालमपुर का दौरा मुख्यमंत्री जयराम ठाकुर करने वाले हैं। प्रगतिशील हिमाचल के 75 वर्ष समारोह पर जो कार्यक्रम आयोजित है उसमें शिरकत करेंगे। शहीद विक्रम बत्रा मैदान में कार्यक्रम का आयोजन किया गया है, जहां मुख्यमंत्री जयराम ठाकुर बतौर मुख्य अतिथि शिरकत करेंगे। बता दें कि मुख्यमंत्री जयराम ठाकुर कल पड्डल मैदान का दौरा करेंगे, पालमपुर का दौरा करेंगे। 13 सितंबर को ये दौरा किया जाएगा, जिस दौरान जो कार्यक्रम आयोजित किया गया है 75 वर्ष को लेकर कार्यक्रम आयोजित किया गया है। प्रगतिशील हिमाचल के 75 वर्ष समारोह पर कार्यक्रम आयोजित है, जिसमें मुख्यमंत्री जयराम ठाकुर बतौर मुख्य अतिथि शिरकत करेंगे। शहीद विक्रम बत्रा मैदान में ये कार्यक्रम आयोजित किया गया है। बता दें कि मुख्यमंत्री जयराम ठाकुर कल पालमपुर का दौरा करेंगे। 13 सितंबर को मुख्यमंत्री जयराम ठाकुर पालमपुर का दौरा करने वाले हैं और हिमाचल प्रदेश के 75 वर्ष के समारोह का जो कार्यक्रम किया गया है, कार्यक्रम का आयोजन किया गया है, उसको लेकर मुख्यमंत्री जयराम ठाकुर पालमपुर जाएंगे और शहीद विक्रम बत्रा मैदान में कार्यक्रम का आयोजन है जो किया गया है, जिसको लेकर मुख्यमंत्री जयराम ठाकुर का पालमपुर का दौरा है और मुख्यमंत्री जयराम ठाकुर वहां बतौर मुख्य अतिथि शिरकत करेंगे। बता दें कि मुख्यमंत्री जयराम ठाकुर 13 सितंबर को पालमपुर का दौरा करेंगे। हिमाचल प्रदेश के 75 वर्ष समारोह पर कार्यक्रम आयोजित किया गया है, जिस दौरान मुख्यमंत्री जयराम ठाकुर शहीद विक्रम बत्रा मैदान में जाएंगे और इस कार्यक्रम में बतौर मुख्य अतिथि शिरकत करेंगे। इसी खबर पर ज्यादा जानकारी के लिए मनोज तिवान फोन लाइन पर जुड़ चुके हैं। जी मनोज, कल मुख्यमंत्री जयराम ठाकुर का पालमपुर दौरा है और हिमाचल प्रदेश के 75 वर्ष कार्यक्रम समारोह जो आयोजित किया गया है उसको लेकर मुख्यमंत्री जयराम ठाकुर वहां दौरा करने वाले हैं, क्या अपडेट है? बिल्कुल समझना, देखिए मुख्यमंत्री जयराम ठाकुर लगातार प्रदेश के दौरे पर हैं और ये चुनावी वर्ष है। ऐसे में जो सरकार की जन कल्याणी नीतियां रही हैं उनको जन जन तक पहुंचाने का प्रयास जो है मुख्यमंत्री द्वारा किया जा रहा है। ऐसे में मुख्यमंत्री जयराम ठाकुर जो है वो 13 तारीख को पालमपुर के दौरे पर रहेंगे, जहाँ पर प्रगतिशील हिमाचल स्थापना दिवस के जो 75 वर्ष पूरे हुए हैं उसको लेकर के जो है वो मुख्यमंत्री जयराम ठाकुर इस कार्यक्रम में शिरकत करेंगे। सुबह 11 बजे ये कार्यक्रम शुरू होगा और तमाम आला नेता जो भारतीय जनता पार्टी के हैं वो इस कार्यक्रम में उपस्थित रहेंगे। साथ ही साथ जो लाभार्थी हैं वो भी इस कार्यक्रम में जो है वो उपस्थित रहेंगे। ऐसे में जो है वो 1 बजे की तकरीबन जो है वो कार्यक्रम को समापन की ओर किया जाएगा, समाप्त की जाएगी। उसके बाद मुख्यमंत्री जो है वो कांगड़ा के लिए रवाना होंगे। जी, तो इस दौरान क्या प्रदेशवासियों को भी मुख्यमंत्री जयराम ठाकुर कोई सौगात देने वाले हैं? बिल्कुल जाहिर सी बात है कि जिस तरह से मुख्यमंत्री पहुंच रहे हैं तो कहीं न कहीं शिलान्यास और उद्घाटन की जो प्रक्रिया है वो भी जारी है। ऐसे में पिछले कल मुख्यमंत्री जयराम ठाकुर सुलह विधानसभा क्षेत्र के दौरे पर थे, वहां भी करोड़ों रुपए की जो है वो शिलान्यास वहां पर किए गए हैं और पालमपुर में भी माना जा सकता है कि कई शिलान्यास और उद्घाटन जो है वो विकासशील कार्यक्रम के तहत जो है वो किए जा सकते हैं।
जी मनोज, तमाम जानकारी के लिए आपका शुक्रिया। बता दें कि मुख्यमंत्री जयराम ठाकुर पालमपुर का दौरा करेंगे। शहीद विक्रम बत्रा मैदान में कार्यक्रम का आयोजन किया गया है, जिस दौरान मुख्यमंत्री जयराम ठाकुर बतौर मुख्य अतिथि इस कार्यक्रम में शिरकत करेंगे। अगली बड़ी खबर का रुख करेंगे। बता दें कि अखिल भारतीय युवा कांग्रेस ने शिमला में पत्रकार वार्ता की है, जिस दौरान उन्होंने भाजपा को अपने निशाने पर लिया है। आईएनवाईसी के प्रभारी कृष्णा अलावरू ने भाजपा सरकार पर निशाना साधा है। महंगाई और बेरोजगारी के मुद्दे को लेकर केंद्र सरकार पर निशाना साधा गया है। कांग्रेस की सरकार बनने पर रोजगार देने का भी वादा किया गया है। इसके साथ ही सभी रिक्त पदों को भरने का भी आश्वासन जो है प्रदेशवासियों को दिया गया है। कांग्रेस की प्रेस कॉन्फ्रेंस के दौरान केंद्र सरकार को अपने निशाने पर लिया गया। अखिल भारतीय युवा कांग्रेस के प्रभारी कृष्णा अलावरू का कहना है कि मोदी सरकार ना महंगाई कम कर पाई, ना ही बेरोजगारी कम कर पाई है। बेरोजगारों को रोजगार नहीं दे पाई। इससे हर एक देशवासी जो है आहत हुआ है। उन्होंने कहा है कि अंतर्राष्ट्रीय बाजार में जब कच्चा तेल $200 प्रति बैरल मिल रहा था, उस दौरान कांग्रेस सरकार ने 60 से 70 रुपए पेट्रोल जनता को दिया था। आज अंतर्राष्ट्रीय बाजार में कच्चे तेल की कीमतें $90 रह गई हैं, तो देश में पेट्रोल 100 रुपए से भी महंगा कर दिया गया है। महंगाई के मुद्दे को लेकर एक तरह से तंज मुख्यमंत्री जयराम ठाकुर और केंद्र की मोदी सरकार पर निशाना साधा गया है। अखिल भारतीय युवा कांग्रेस ने ये निशाना साधा है। शिमला में पत्रकार वार्ता की गई है, जिस दौरान महंगाई और बेरोजगारी के मुद्दे को मुख्य रखकर ये निशाना साधा गया है। कांग्रेस की सरकार बनने पर रोजगार देने का भी आश्वासन दिया गया है। इसके साथ ही सभी रिक्त पदों को भरने की भी बात जो है कही गई है। कृष्णा अलावरू का कहना है कि हिमाचल प्रदेश में कांग्रेस सरकार में 3 से 5% की बेरोजगारी दर रही है। आज ये बढ़कर 12% हो गई है। पहले ये 3 से 5% थी, लेकिन अब बढ़कर इसे जो है 12% हो गई है। उन्होंने कहा है कि राज्य में कांग्रेस की सरकार बनने पर युवाओं को स्वरोजगार के लिए बजट उपलब्ध करवाया जाएगा, जिसकी पार्टी ने प्रदेशवासियों को भी गारंटी दी है। एक के बाद एक आगामी चुनाव को लेकर जो है सियासत गर्माती जा रही है। आरोप प्रत्यारोप का दौर लगातार जारी है। कांग्रेस ने भी अब भाजपा को अपने निशाने पर लिया है। केंद्र की मोदी सरकार को निशाने पर लिया है। महंगाई और बेरोजगारी के मुद्दे को लेकर भाजपा सरकार को घेरा है। कांग्रेस की सरकार बनने पर रोजगार देने का भी दावा किया गया है। इसके साथ ही जो प्रदेश में रिक्त पड़े पद हैं, उन्हें भी भरने का आश्वासन दिया गया है। शिमला में पत्रकार वार्ता हुई, जिस दौरान ये भाजपा सरकार पर आरोप लगाए गए। अखिल भारतीय युवा कांग्रेस के द्वारा ये पत्रकार वार्ता की गई। शिमला में इसे आयोजित किया गया। प्रभारी कृष्णा अलावरू ने शिमला में भाजपा सरकार पर निशाने साधे हैं। इसी खबर पर ज्यादा जानकारी के लिए अनुराग शर्मा फोन लाइन पर जुड़ चुके हैं। जी अनुराग, एक के बाद एक आरोप प्रत्यारोप का दौर लगातार जारी है। अब कांग्रेस ने भाजपा को अपने निशाने पर लिया है। महंगाई और बेरोजगारी के मुद्दों को लेकर जो है मोदी सरकार को निशाना बनाया गया है। जी बिल्कुल, मैं आपको ये बताना चाहूंगा कि उनके बिल्कुल सीधा और साफ आरोप है कि जो महंगाई दर तो 3 से 5% थी पहले, वो अब बढ़कर जो है वो 12% हो चुकी है। इसी वजह से उनको ऐसा बार बार जो है क्योंकि चुनावी माहौल है, चुनावी सरगर्मियां बढ़ चुकी हैं, तो अब आरोप प्रत्यारोप तो चलते रहेंगे। इसी तरह से अब जो है अब स्थिति ऐसे देखने को लग रही है कि जो कांग्रेस है वो ज्यादा मुखर हो गई है। पहले जो था, जितना डिफेंसिव रोल पर हमें कांग्रेस हिमाचल में दिख रही थी, उतनी ही अग्रेशन के साथ में अब जो है हिमाचल में कांग्रेस दिखाई दे रही है। जी अनुराग, तमाम जानकारी के लिए आपका शुक्रिया। बता दें कि कांग्रेस की सरकार बनने पर रोजगार देने का भी दावा किया गया है। इसके साथ ही तमाम मुद्दों को लेकर भाजपा सरकार पर निशाना साधा गया है। खबरों में आगे बढ़ेंगे। मुख्यमंत्री जयराम ठाकुर ने अपने 1 दिवसीय मंडी जिला के विधानसभा क्षेत्र सुंदरनगर के जवाहर पार्क में आयोजित लाभार्थी संवाद कार्यक्रम के दौरान कांग्रेस पर जोरदार जुबानी हमला किया है। उन्होंने कहा है कि कांग्रेस पार्टी वर्तमान में अपने सबसे खराब दौर से गुजर रही है और कहा है कि आजादी के अमृत महोत्सव को लेकर प्रदेश में आयोजित हो रहे कार्यक्रमों में जनसैलाब उमड़ने के कारण कांग्रेस पार्टी हताश हो गई है। इसके साथ ही जयराम ठाकुर ने विधानसभा क्षेत्र सुंदरनगर में 53 करोड़ रुपए के उद्घाटन और शिलान्यास करने पर प्रदेशवासियों को भी बधाई दी है।
बार बार कहा जाता है कि कुछ नहीं हुआ, कुछ नहीं हुआ। हमने कहा बात तो सच्ची है भाई, आपका तो कुछ भी नहीं हो सकता है, इसके लिए हम क्षमा चाहेंगे। और होने लायक रहा भी नहीं, ना देश में रहा ना प्रदेश में होने लायक रहा, क्योंकि वो पार्टी एक ऐसे दौर में खराब, जिंदगी भर के सबसे खराब दौर में से गुजर रही है। आपको कैसा लग रहा है मालूम नहीं, पूरा देश आश्चर्यचकित है जब आटे को भी लीटर में तोला जा रहा है। ये पार्टी के नेतृत्व की हालत है। कहां जा रही है वो पार्टी, कहां जा रहा है, कहां ले जाएंगे उस देश को, आप कल्पना कर सकते हैं। और इसलिए पूरे देश भर में उनके साथी छोड़ते जा रहे हैं। परिवार से बंद करके जिंदगी गुजर गई, देश एक परिवार का नहीं हो सकता है। परिवार से मुक्ति चाहिए देश को, देश ने मुक्ति ले ली। और इसलिए पूरे देश भर में नरेंद्र भाई मोदी जी देश के प्रधानमंत्री के नाते, आज तक के हिंदुस्तान के सबसे मजबूत नेता के नाते जो है प्रधानमंत्री के नाते। सिरमौर जिला मुख्यालय नाहन एक ऐतिहासिक शहर है और यहाँ सभी धर्मों के लोग रहते हैं, जिनकी अपनी अपनी आस्थाएं हैं। शहर के मुहर्रम के बाद 40वें का ताजिया निकाला जाता है। शहर के मुस्लिम एक ताजिया निकालते हैं और शाम को जामा मस्जिद के पास इसे दफन कर दिया जाता है। ताजिए के साथ मातम मनाते लोग चलते हैं और मोहम्मद साहिब के नवासों की शहीदी को याद किया जाता है। ताजिया कमेटी रानी ताल नाम से हूँ। आज हमारे शहर के अंदर छेलम ताजिया निकाला जा रहा है, जो कि मुहर्रम के 40 दिन बाद निकलता है। ताजिया छेलम इमाम अली हुसैन का जो सर रखा गया था, वो 40 दिन तक रखा गया था, उनकी याद में ताजिया छेलम निकाला जाता है। हमारे शहर नाहन के अंदर ये राजा के टाइम से, सियासत काल से ताजिए निकालते जा रहे हैं, जो कि हिंदू मुस्लिम के भाईचारे की पहचान है तथा हिंदू मुसलमानों का भाईचारा कायम रहे, उसके याद में हम ये ताजिया निकालते हैं। हिमाचल प्रदेश में विधानसभा चुनाव को लेकर माहौल पूरी तरह से गर्मा गया है। ऐसे में भारतीय जनता पार्टी की ओर से छोटी काशी मंडी में एक बड़े कार्यक्रम का आयोजन कर प्रदेश में चुनावी शंखनाद किया जा रहा है। देश के प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी 24 सितंबर को मुख्यमंत्री जयराम ठाकुर के गृह जिला मंडी के ऐतिहासिक पड्डल मैदान में भाजपा युवा मोर्चा की विशाल रैली को संबोधित करने के लिए आ रहे हैं। इस रैली में प्रदेश भर के 1 लाख से अधिक युवा पहुंचेंगे। ये जानकारी हिमाचल प्रदेश भारतीय जनता पार्टी के महामंत्री राकेश जम्वाल ने मीडिया के साथ अनौपचारिक बातचीत के दौरान दी है। भारतीय जनता पार्टी हिमाचल प्रदेश ने निर्णय लिया था कि हिमाचल प्रदेश में युवाओं की 1 लाख युवाओं की रैली युवा मोर्चा करेगा। और उस रैली को, क्योंकि युवाओं में उत्साह था, युवा चाहता था कि नरेंद्र मोदी जी आएँ और हम सबको संबोधित करें। और आदरणीय नरेंद्र मोदी जी ने 24 तारीख का समय जो है वो हिमाचल प्रदेश की इस युवा मोर्चा की रैली के लिए दे दिया है। और 24 तारीख को पड्डल के मैदान में वो विशाल रैली, 1 लाख से ज़्यादा युवाओं की रैली जो है वो मंडी में होगी। एक ऐतिहासिक रैली होगी और मेरा ऐसा मानना है कि उस युवा रैली से, उस गर्जना रैली के बाद जो है हिमाचल प्रदेश में चुनाव प्रचार का अभियान भी विधिवत शुरू हो जाएगा। होटल सर्वरी कुल्लू में रविवार को टिकट के लिए मेला लगा रहा। कांग्रेस स्क्रीनिंग कमेटी के सदस्य यहां आज टिकटार्थियों से मिलने आए थे ताकि कांग्रेस की मजबूती बनी रहे, लेकिन टिकटार्थियों ने स्क्रीनिंग कमेटी के समक्ष अपने अपने शक्ति प्रदर्शन किए। जहां आदित्य विक्रम सिंह ने शक्ति प्रदर्शन किया, वहीं दोपहर बाद बंजार कांग्रेस के अध्यक्ष और टिकटार्थी दुष्यंत ठाकुर भी अपने समर्थकों के साथ होटल सर्वरी पहुंचे। दुष्यंत ठाकुर ने कहा कि जनता की भावनाओं को देखते हुए यहां पहुंचे और बंजार की जनता जो चाहती है उसका आदर सम्मान होगा। देखिए, आज 3 जुलाई में कल रात को ही दिल्ली से यहां पहुंचा हूं। आपको पता है कि 5 तारीख को दिल्ली में मीटिंग हुई थी। उसके बाद स्क्रीनिंग कमेटी के मेंबर उमंग सिंगर जी को यहां भेजा गया, जिनका मेन मकसद है ग्राउंड रियलिटी जो AICC और PCC के सर्वे है उससे मैच हो रहा है कि नहीं हो रहा है, ये इनका मेन मकसद था। तो हमें भी कॉल आया
कि जिन जिन टिकटार्थी ने अप्लाई किया है वो यहाँ पे पहुँचे। तो मुझे तो बड़ा खुशी की बात है, सरप्राइज़ की बात है। कितने फ़ोन आए, मैंने अपनी तरफ से किसी को फ़ोन नहीं कर पाया, इसके लिए भी मैं क्षमा चाहता हूँ। ये सब जनता आज जो यहाँ पहुँची है वो अपने उस पर पहुँची और मुझे आज बेहद खुशी हुई कि दिल बंजार की जनता जो चाहती है, बदलाव चाहती है। और आने वाले जो टिकट की लड़ाई है, मुझे पूरी उम्मीद है कि हाईकमान पूरे ग्राउंड की रियलिटी को देखते हुए टिकट देगी और कहीं ना कहीं हम आज इस बात को दावे से कह सकते हैं कि हम टिकट की दौड़ में बंजार में आज सबसे आगे हैं। देखिए, हमने किसी ने भी अंदर जाके किसी के खिलाफ नहीं बोला, कांग्रेस पार्टी के झंडे के साथ ही हम सब आए हैं। अब एक मौका ऐसा होता है कि जब टिकट की लड़ाई के लिए सब लड़ते हैं, वो उनका हक भी है। कोई भी जो चाहता है लड़ना वो आए, सब एक साथ आएंगे तो वो भी जो पीछे जुड़े होते हैं उनको भी थोड़ा अच्छा नहीं लगता है। बाकी आज तक हम सब इकट्ठे थे। हाँ, कुछ दूरियाँ ज़रूर रही हैं, कुछ हमारे ऐसे भी नेता रहे जो मीटिंग्स वगैरह में नहीं आए, वो खैर उनकी सोच थी या उनकी मानसिकता थी, वो जाने बेहतर। बट आज के दिन में मैं मानता हूँ कि जब प्रभारी बाहर से आते हैं तो अपना अपना पक्ष रखने का सबको हक है और आज ये मौका हमें दिया गया, उसके लिए हम हाईकमान का तहे दिल से। मुख्यमंत्री जयराम ठाकुर ने प्रगतिशील हिमाचल स्थापना के 75 वर्ष कार्यक्रमों की कड़ी में सुलह विधानसभा क्षेत्र के देहन में विशाल जनसभा को संबोधित किया। इस अवसर पर उन्होंने इन 75 वर्षों के दौरान प्रदेश को मजबूती और अग्रणी बनाने के लिए प्रत्येक हिमाचली के योगदान के लिए आभार व्यक्त किया है। मुख्यमंत्री ने इस मौके पर 148 करोड़ की 11 विभिन्न योजनाओं के उद्घाटन और शिलान्यास भी किए। अपने संबोधन में मुख्यमंत्री ने कहा कि जब पूरा देश आज़ादी का अमृत महोत्सव मना रहा है, हिमाचल प्रदेश भी अपने अस्तित्व के 75 वर्ष मना रहा है। उन्होंने कहा है कि डबल इंजन सरकारों ने यह सुनिश्चित किया है कि राज्य में विकास की गति निर्बाध जारी रहेगी। इस तरह से अधिकारी ने इस तरह से जो लिखा है उस सारी चीज़ के पीछे मैं जानना चाहूँगा कि भाई बात करूँगा उनसे एक बार, लेकिन उसके बावजूद भी अधिकारियों को अपनी परिधि में रहना है। एक व्यवस्था के अनुरूप क्या करना है क्या नहीं करना है ये सरकार तय करेगी, लेकिन अपनी भावना उनने कही होगी तो मैं उनसे बात करूँगा और बात करने के बाद जो उसमें रास्ता निकलेगा निकालने की कोशिश करेंगे। वास्तव में सर यह तो साजिश का शिकार है या सर वास्तव में महिलाओं के? देखिए, एक बात को लेकर के चीफ सेक्रेटरी बनाना ये प्रेरोगेटिव चीफ मिनिस्टर का है। यहाँ 4-4, 5-5 अधिकारियों को बाईपास करने के बावजूद भी कांग्रेस की सरकार में चीफ सेक्रेटरी बन रहे हैं। और मैं उनको कहना चाह रहा हूँ जो मुझे आज अनुभव की बातें सिखा रहे हैं, उनके पिताजी ने 4 लोगों को छोड़ करके चीफ सेक्रेटरी बनाया था जब वो मुख्यमंत्री थे। उनको इस बात को समझना चाहिए वो बोल क्या रहे हैं, क्या जो बोल रहे हैं वो एक परिस्थिति है उनकी आज की तारीख में बोलने की। उनके अपने अगर मार्गदर्शन करना तो अपने बुजुर्गों का मार्गदर्शन करते तो मैं भी उनका धन्यवाद करता हूँ सारी चीज़ को लेकर के। लेकिन इतना अनुभव की दृष्टि से कुछ बातें अनावश्यक रूप से कही जाती है। अधिकारियों को अपनी सीमा में रहना है, ये सुनिश्चित है। कांग्रेस पार्टी के वरिष्ठ उपाध्यक्ष और सुंदरनगर के पूर्व विधायक सोहनलाल ठाकुर ने आयोजित कार्यक्रम सम्मेलन की अध्यक्षता की है। इस कार्यकर्ता सम्मेलन की अध्यक्षता करते हुए उन्होंने मुख्यमंत्री जयराम ठाकुर की सरकार पर जुबानी हमला बोला है। उन्होंने कहा है कि आज़ादी के 75 वर्ष पूरे होने के उपलक्ष्य पर समारोह आयोजित किया जा रहा है जिसमें कि सरकारी मशीनरी का दुरुपयोग किया जा रहा है। इसके साथ ही उन्होंने कहा है कि क्षेत्र की आशा वर्कर, आंगनवाड़ी और मनरेगा सहित विभिन्न स्कीमों के वर्करों को भी अपने क्षेत्रों में सेवाएं देने के बावजूद कार्यक्रम में जबरदस्ती लाया जा रहा है। यहाँ सुंदरनगर में सीएम की ये एक कार्यक्रम है और आप देखें कि इस कार्यक्रम के लिए पूरे जो हमारे कर्मचारी लोग हैं, ये आंगनवाड़ी वर्कर्स हैं, आशा वर्कर्स हैं, दूसरे लोग हैं, उनको ज़बरदस्ती उनकी ड्यूटी उनके स्टेशंस में है, उनको यहाँ बुलाया गया है। किस लिए बुलाया गया है? केवल मात्र भीड़ इकट्ठी करने के लिए। और आज इस रैली से जो परेशानी हुई है वो लोगों को बयान नहीं कर सकते। जिस स्टेशन से 2 बसें आती हैं, आज वो बसें लोगों को नहीं ला रही हैं, रैली के लिए लोगों को ला रही हैं। और एक मैं और बात बताना चाहता हूँ आपको कि पिछले 2 साल से जिस रूट पर HRTC की बस इसलिए नहीं गई, RM और अधिकारी ये बोलते हैं कि सड़क सुविधा नहीं है, सड़क ठीक नहीं है, इसलिए बस नहीं गई। लेकिन आज रैली के लिए उसी जगह बस जा रही है। कितनी हैरानी की बात है कि अपनी रैली में भीड़ जुटाने के लिए ये जो प्रशासन है, HRTC डिपार्टमेंट है, वो बस भेज रहा है,
लेकिन जब लोग मांग कर रहे हैं कि हमारे यहाँ जो नियमित बस सेवा है उसके लिए बस भेजो, तो विभाग ये कहता है कि सर ठीक नहीं है। आज इस बात का खुलासा हुआ है, सामने ये चीज़ आई है कि ये सरकार केवल मात्र अपने प्रचार के लिए, झूठे प्रचार के लिए लोगों को गुमराह कर रही। कांग्रेस प्रदेश सचिव आदित्य विक्रम सिंह ने कांग्रेस स्क्रीनिंग कमेटी के समक्ष शानदार शक्ति प्रदर्शन किया। उनके समर्थन में पंजाब कांग्रेस के सैकड़ों समर्थक उतर आए और आदित्य के लिए टिकट की पैरवी की। हालांकि आदित्य ने कहा है कि यह शक्ति प्रदर्शन नहीं था, बल्कि पंजाब की जनता ऑब्जर्वर से मिलना चाह रही थी और अपनी बात करना चाह रही थी। लेकिन उनके समर्थकों ने प्रदर्शनी मैदान से लेकर होटल सरवरी तक विशाल रैली निकाली और जबरदस्त नारेबाजी की। इस दौरान समर्थकों ने आदित्य को कंधे पर उठाया और उनके पक्ष में ढोल नगाड़ों की थाप पर नारेबाजी की गई। कोई हमको शक्ति प्रदर्शन दिखाने का हमने कुछ ऐसा हमारा कोई मकसद नहीं था, न हमारा कोई ऐसा तात्पर्य था। सिर्फ ये ज़रूरी था कि जो हमारे दिल्ली से ऑब्जर्वर जो आए हैं ऑल इंडिया कांग्रेस कमेटी के द्वारा जिनको जिम्मेदारी दी है, तो हमारे जितने पंजाब विधानसभा के जितने हमारे कार्यकर्ता थे, पार्टी के जो कार्यकर्ता थे, इनकी इच्छा थी कि जो ऑब्जर्वर है उनसे भेंट हो और अपनी दिल की बात और जो अपनी भावना है उनके बीच रखें। इसलिए हमने महज एक दिन में, आप किसी भी पूछ सकते हैं, हमने सिर्फ एक दिन में सबको सोचना थी इस बारे में कि ऑब्जर्वर को लोग आ रहे हैं और उसी हिसाब से हमने लोगों को भी मिलाया। उन्हें अंदर जो हमारी मीटिंग हुई व्यक्तिगत तौर पे जो हमारे पंचायत प्रतिनिधि हैं उन्हें अपनी बात को अलग तरीके से पेश किया। जो कांग्रेस पार्टी के जो हमारे बूथ के प्रधान हैं, हमारे 149 हमारे पोलिंग बूथ हैं, तो अधिकतम लोग 90% हमारे पोलिंग बूथ के प्रधान भी आए थे। आजकल आप जानते हैं कई लोग घास काटने में व्यस्त हैं, कहीं सेब में अभी भी सीज़न ख़त्म नहीं हुआ, कहीं बाहर व्यस्त है, बनार का भी सीज़न शुरू हो गया लोअर बेल्ट में, तो बहुत सारे लोग नहीं आ पाए। ये तो लोगों का प्यार है और साथ में लोगों की जो इच्छा थी कि दिल्ली से जो हमारे ऑब्जर्वर आए हैं उनसे जो मिलने की इच्छा थी, उस वजह से यहाँ पे लोग पहुँचे। देखिए, पार्टी हमारी कोई कल की नहीं है, बहुत पुरानी पार्टी है, हर चीज़ का संज्ञान ले रही है। ऑब्जर्वर के आने का कारण भी यही है, वरना दिल्ली में भी इसका फैसला हो सकता। भाजपा अनुसूचित जाति वर्ग का सम्मेलन नाहन में आयोजित किया गया। सम्मेलन में शिरकत करने पहुंचे राज्यसभा सांसद डॉक्टर सिकंदर कुमार ने कहा कि पूरे प्रदेश में भाजपा के प्रति लोगों में खासा उत्साह है और लोग आगामी विधानसभा चुनाव में हिमाचल में एक बार फिर भाजपा की सरकार को सत्तासीन करने की तैयारी में है। इसके साथ ही डॉक्टर सिकंदर कुमार ने मीडिया को जानकारी देते हुए बताया कि गिरपार क्षेत्र के एसटी दर्जे के मामले को लेकर केंद्र और प्रदेश सरकार गहनता से विचार कर रही है और किसी भी जाति का अधिकार प्रभावित ना हो, सभी के अधिकारों की सुरक्षा हो, इसको लेकर सरकार कोशिश कर रही है। अनुसूचित वर्ग की सेवा में भारतीय जनता पार्टी बहुत ही शिद्दत के साथ कार्य में जुटी है। उसका परिणाम हमको दिखाई दे रहा है। एक आवाज के ऊपर हजारों की संख्या में अनुसूचित वर्ग के भाई बहन नाहन विधानसभा क्षेत्र के इस कार्यक्रम के अंदर पधारे हैं और सब स्नेह पूर्वक ये मानते हैं कि नाहन विधानसभा क्षेत्र के वो गांव जो अनुसूचित वर्ग के थे, वर्षानुवर्ष से सड़कों से महरूम थे, पीने के पानी से महरूम थे, आज उनमें विकास की गति तेज हुई है। एक महीने के पूरे हिमाचल प्रदेश के प्रवास से मैंने देखा है कि पूरी हिमाचल प्रदेश की जनता में भारतीय जनता पार्टी के प्रति भारी उत्साह है। 7वां अनुसूचित जाति का प्रदेश में सम्मेलन नाहन में हो रहा है। बहुत सफल कार्यक्रम ये हो रहा है और ये कार्यक्रम ही बता रहा है कि नाहन में, पूरे सिरमौर में भी पांचों सीटें जो भारतीय जनता पार्टी की झोली में आने वाली है। फिलहाल इस बुलेटिन में इतना ही। आप बने रहिए इंडिया न्यूज पंजाब हिमाचल जम्मू के साथ। नमस्कार।